नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम भाषा और विचार के मध्य जो संबंध है उसके बारे में समझेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने जाना कि भाषा और विचार किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए और इन दोनों के कंसेप्ट के बारे में समझा। जहाँ विचार है वहाँ भाषा उत्पन्न होगी और जहाँ भाषा है वहाँ विचार उत्पन्न होंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। आइए हम इन दोनों के मध्य जो संबंध है जो उनके बारे में समझते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा भाषा और विचार में संबंध। अब ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं और इनमें क्या संबंध है, आइए हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि भाषा और विचार एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है। जहाँ भाषा होगी वहां पर विचार अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं और जहाँ विचार है वहां भाषा अपने आप उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हम एक दूसरे को इनसे दूर नहीं कर सकते। दूसरी बात है, भाषा विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। जो विचार मन में उत्पन्न होते हैं उन विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही भाषा है। हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो नवाचार आया है, जो भी वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं विचार थे, तो उन विचारों को भाषा के रूप में प्रकट करके उसको एक बोल सकते हैं सहज रूप में प्रकट किया है। तो भाषा के माध्यम से विचारों को प्रकट किया जाता है। तीसरी बात है, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है। भाषा के माध्यम से ही विचारों को आदान प्रदान किया जाता है। जहाँ भाषा है वहां विचारों को हम एक लिखित माध्यम से या मौखिक माध्यम से आदान प्रदान करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो विचार उत्पन्न होते हैं, जैसे कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत हम देखेंगे कि अध्यापक के अंतर्गत जो विचार उत्पन्न होते हैं वो हम शिक्षकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसका समाधान वो अध्यापक करता है। तो वो कब है, जो विचार जो उत्पन्न होते हैं, तो जो कोई ना कोई जो भाषा होती है, चाहे वो राष्ट्रीय भाषा हो, चाहे प्रादेशिक भाषा हो, चाहे जो भी भाषा है, उसके माध्यम से विचारों को आदान प्रदान किया जाता है। अगला है, भाषा विचारों में प्रभावशीलता उत्पन्न करने का माध्यम है। यानी भाषा के माध्यम से विचारों में प्रभावशीलता उत्पन्न की जाती है, उसको प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाता है। भाषा के माध्यम से उसको एक सहज रूप प्रदान किया जाता है। हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि किसी के मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं तो उन विचारों को दूसरों के समक्ष किस तरह से प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना, दूसरों के सामने किस तरीके से उस विचारों को भेजना, तो वो भाषा के माध्यम से संभव है और उसको हम प्रभावी रूप से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली बात है, विचारों की स्पष्टता का आधार भाषा, यानी कि विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, स्पष्ट रूप से संप्रेषित करना, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वह भाषा ही है। अगर भाषा नहीं होगी तो विचारों को स्पष्ट कैसे किया जाएगा, विचारों को एक आधार कैसे मिलेगा, तो इसके लिए भाषा बहुत ही जरूरी है। अगली है, भाषा लिखित व मौखिक अभिव्यक्ति करने का साधन, यानी कि भाषा के माध्यम से लिखित और मौखिक दोनों अभिव्यक्ति की जाती है। हम ये देखेंगे प्राचीन काल से इसका प्रचलन है कि भाषा के माध्यम से ही हम देखते थे कि जो लिखित रूप से जो संदेश दूसरे को समक्ष पहुंचाए जाते थे, दूसरे राज्यों तक पहुंचाए जाते थे, चाहे वो भोजपत्र होते थे, जहाँ कपड़ों से निर्मित जो पत्र होते थे उसमें लिखित माध्यम से विचारों को प्रस्तुत किया जाता था। मौखिक रूप से संदेशवाहक हुआ करते थे, उन संदेशवाहकों के साथ भाषा यानी कि उनके विचारों को प्रस्तुत किया जाता था। तो हम कह सकते हैं लिखित और मौखिक रूप से प्राचीन समय से प्रचलन है और आज भी हम लिखने के माध्यम से और मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सी फैसिलिटी और जो तकनीकी जो आविष्कार हो चुके हैं उसके माध्यम से बहुत से साधन, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो पत्र हुआ करते थे, जो चिट्ठियां हुआ करती थी, उनके माध्यम से भाषाओं को पहुंचा जाता था, या फिर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा होता था तो हमारी खबर पहुंचा देना, इस तरीके से भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की जाती थी। अगली बात है,
भाषा विचार संप्रेषण का प्रमुख साधन, यानी भाषा के माध्यम से विचारों को संप्रेषित किया जाता है, यानी कि विचारों का संप्रेषण। जैसे कि हमने पूर्व में जाना कि जो कक्षा कक्ष शिक्षण है, उस कक्षा कक्ष शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक और शिष्य दोनों ही संप्रेषण यानी शिक्षण कार्य करते हैं। तो विचारों को एक दूसरे तक कहीं ना कहीं भाषाओं के माध्यम से ही पहुंचाते। अगर भाषा नहीं होगी तो विचारों को प्रस्तुत किस तरह से किया जाएगा। अगला है भाषा और विचार सामंजस्य प्रक्रिया के प्रमुख साधन, यानी कि भाषा और विचारों के माध्यम से सामंजस्य प्रक्रिया, यानी कि एक तरह से सामंजस्य स्थापित किया जाता है। जैसे कि समाज, हमारा परिवार है या राष्ट्र है, उसकी उत्थान और प्रगति के लिए, समाज की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए, समाज की गलत धारणाओं को दूर करने के लिए जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हम ये समझेंगे जैसे कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जो कानून है उसको लाया, तो उसके पीछे उनके जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को समाज में लाना या राष्ट्र के लिए भाषा के माध्यम से प्रकट किया। आज हम उनके विचारों को, उनके जो कानून को पढ़ते हैं तो लिखित रूप से हमारे सामने प्रस्तुत है। तो वो कैसे, वो भाषा के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं भाषा के माध्यम से विचारों, भाषा और विचार सामंजस्य प्रक्रिया का साधन है, उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि भाषा और विचार क्या है और भाषा और विचारों में संबंध किस तरह से स्थापित है और दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं और दोनों ही किस तरह से एक दूसरे एक के साथ एक साथ चल रहे। अगर दोनों में से किसी भी एक की अगर हम उसको इग्नोर करते हैं तो जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो भाषा और विचार दोनों ही साथ है। स्टूडेंट्स, एक और बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय जो कोरोना काल चल रहा है उसमें बहुत सी हमको सावधानियां बरतनी है, बहुत से ऐसे जो नियम है उसको फॉलो करने। हम या आप कह सकते हो कि आप आने वाले समय भावी शिक्षक बनने जा रहे हो, तो आपको जो छोटी छोटी जो बातें उनको ध्यान रखना भी है और जागरूकता के द्वारा दूसरों तक पहुंचाना भी है। चाहे वो भीड़ भाड़ वाले जगह पर दूसरों को नहीं जाने से जागरूक करना, किस तरह से हाथ में सैनिटाइजर और साबुन का यूज करना, किस तरीके से जो है नियमों का पालन करना, ये सारी बातों को समझना और जानना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि इस कोरोना जैसी महामारी से हम छुटकारा पाकर जल्द ही इससे निजात पा सकते हैं। तो आप अपने परिवार, अपने समाज में इस जागरूकता अभियान को चलाइए और स्वयं भी संभलिए ताकि हम शीघ्रता से शीघ्रता इसमें निजात पा सकते हैं। थैंक यू। आपका गृह कार्य है भाषा और विचार के मध्य संबंध को बताइए। आज की क्लास में हमने जाना कि भाषा और विचार किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें किस तरह से संबंध स्थापित है और किस तरह से एक साथ ही दोनों चलते हैं। तो इन्हीं सब पहलुओं पर, इन्हीं सब बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आपको अपना गृह कार्य करना है और भाषा और विचार के अंदर जो संबंध है उन संबंध को बताना है।